इनकी माता जी आई हुई थी हम लोग के पास, बड़ा होनहार बच्चा था, आदित्य धनराज यादव। और जहाँ जाना सपना होता है, हमको भी एनडीए में जाना था और ये इतना होनहार बच्चा फाइनल एनडीए में सेलेक्ट हो गया। इनका चेस्ट नंबर 9 है। चेस्ट नंबर कितना है? 9। सबका अपना अपना सपना होता है, सब लोग नहीं होते हैं। हम लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए थे। मेरा 16 नंबर, चेस्ट नंबर 16। सबका अपना अपना अलग अलग होता है, चेस्ट नंबर दिया जाता है। और वहाँ अपना नाम से नहीं पहचाने जाते हैं इंटरव्यू में। कैसे पहचाने जाते हैं? चेस्ट नंबर से पहचाने जाते हैं। और ये बिहार की ही रहने वाली और बड़ा होनहार बचपन से, और 90% से ऊपर मार्क्स लाके सैनिक स्कूल के पढ़े और सेलेक्ट हो गया किसमें? एनडीए। 15 दिन पहले इनकी माता जी आई थी और उन्होंने बताया, उनके घर एक कॉल आया था कि आपका बेटा स्विमिंग पूल में मरा हुआ पाया गया। ये नेशनल डिफेंस एकेडमी। अजीब स्थिति हो गई है। और जिस दिन डेड हुए उसके 2 दिन बाद स्विमिंग का कंपटीशन था। स्विमिंग का क्या था? कंपटीशन था। इतना स्थिति अजीब हो गया। इनकी बहन एक, अब कोई भाई बहन कोई कैसे पढ़ाई कर पाए। माता जी हमारे पास आई। अब देखिए इनकी माता जी पे क्या बीत रहा होगा, जरा सोच के देखिए। इतना होनहार बच्चा। अब इनकी माता का कहना था, वहाँ गई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनके हिसाब से सेटिस्फाई नहीं था। उनका कहना है कि माता जी जो ये तो अब रहे नहीं, देश का लेफ्टिनेंट। और ऐसा नहीं कि सेलेक्ट नहीं हुआ था, सेलेक्ट होने के बाद, लेफ्टिनेंट रैंक होने के बाद, ये अंदर के इंटरव्यू फाइनल होने के बाद पुणे के खड़गवासला में, पुणे के खड़गवास। माता जी कह रही थी कि इनको रिपोर्ट नहीं दिया लोग पोस्टमार्टम। और दूसरा, इनके माता का कहना था कि जब किचन में सीसीटीवी है तो स्विमिंग पूल में क्यों नहीं, जब नहीं है तो इंस्ट्रक्टर क्यों नहीं, अगर नहीं है तो इंस्ट्रक्टर क्यों नहीं था। और अगर इन माता का कहना कुछ गलत नहीं है, माता जी का कहना है कि अगर मेरा बच्चा डूबा भी है तो जो इंस्ट्रक्टर था वो सस्पेंड क्यों नहीं हुआ या टर्मिनेट क्यों नहीं हुआ। किसी लेफ्टिनेंट की जान चली गई और आप एक एक्शन तक नहीं। बहुत दुखद बात है इस। और ये लड़ाई लड़ रही है एक माँ के माँ के लिए। लड़ाई लड़ना कितना टफ। ये लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना। उसके बाद भी क्या हुआ कि किसी के बेटा का डेथ हुआ। जब इन्होंने बात बताया, सबसे दुखद क्या लगा कि इनको मिलने के लिए बड़ा वेट कराया गया अधिकारियों से। भाई किसी का बेटा डेथ किया गया है, इसमें क्या चीज का प्रोटोकॉल होता है। अब रिपोर्ट एफएसएल की क्या आई है क्या नहीं, वो तो डिपार्टमेंटल चीज आप लोग को पता ही होता है क्या ही। इस इतना होनहार बच्चा था, हर चीज में डिबेट में आगे, हर चीज में। ऐसे ड्रेस मिलते हैं एनडीए में जाएंगे तो, कोई नॉर्मल पार्टी वगैरह होते रहती है तभी। अब उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट, अभी तक उस पर इंक्वायरी भी नहीं बैठी है। तो एनडीए वाले लोगों से भी कहते हैं कि आप लोग कम से कम इंक्वायरी बैठाकर पूरे देश को ये बात बताइए कैसे हुआ है। और इस बच्चे के डेथ होने से 15 दिन पहले भी एक बच्चा वहाँ डेथ किया है और पता चला वो शायद, पता उसका हमको एग्जैक्ट, उनके गार्जियन भी आने वाले, वो एग्जैक्ट बताएंगे क्या हुआ था। और वो फोन पे भी थोड़ा सा टेंशन में था। सर ये सब देख के लगता है पढ़ाई छोड़ दे, किसी को खराब। यहाँ जहाँ से आदित्य यादव का डेथ हुआ है वहाँ जाना हम लोग का सपना था। और माँ जी इनको बता रही थी कि जिस दिन डेथ हुआ है उसके अगले 2 दिन बाद स्विमिंग का टेस्ट। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं इनको, लेकिन बात ये है कि सेना की प्रतिष्ठा भी जुड़ी। सेना के उच्च अधिकारी लोग इसका जांच बैठाएं ताकि क्या इंक्वायरी है, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर की सारी जिम्मेदारी आपकी गार्जियन ने सौंप दिया। लोग का काम क्या चीज होता है? आप लोग को पढ़ा के भेज देना। अंदर की जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है, अंदर की जिम्मेदारी आपकी है, आपके कमांड में आता है। और देश का लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट कोई साधारण व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। सेना का लेफ्टिनेंट पानी में डूब के। और दूसरा क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी इतनी प्रतिष्ठित संस्था है दुनिया में, इसका क्या छवि जाएगा कि इसके यहाँ तो लोग डूब के मर जाते। दुनिया क्या छवि बनाएगी कि आपकी ट्रेनिंग कॉलेज में इतना अच्छा ट्रेनिंग होता है कि ट्रेनी डूब के मर जाए। जबकि स्ट्रेस ट्रेनिंग पास कर गए थे। स्ट्रेस ट्रेनिंग में क्या होता है ना, पानी में उतार के उसको सर को ऐसे दबाया जाता, वो सब पास कर गया। और टेस्ट हो रहा है इससे पहले। बड़ा दुखद घटना है। ऐसी ऐसी घटनाएं जब सामने आती है, ठीक बात नहीं रहता। अब ये गवर्नमेंट को, रक्षा मंत्री को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि सेना से रिलेटेड मामला है, सेना से अलग सम्मान है, सेना पे कभी आदमी उंगली नहीं उठा सकता है। लेकिन रक्षा मंत्री का काम है इसमें, राजनाथ सिंह जी का, कि आप इसमें एक इंक्वायरी बैठाइए। और पता ये क्या होगा कि सरहद पे जाने से पहले देश के ही अंदर अगर ऐसा हो जाए, सेना की प्रतिष्ठा के बाद। सर मेरा भी ड्रीम है जाना, लेकिन अब तो डर लगने लगा। ऐसी चीजों पे अगर इंक्वायरी रिपोर्ट भी नहीं आएगी तो बहुत गलत हो जाएगा। एक और बच्चा था, उसके गार्जियन भी आने वाले। ये अभी इसमें देखो, इसमें राजनाथ सिंह को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि रक्षा मंत्री वही है और कोई नॉर्मल मैटर नहीं है। ये आपके कमांड के अंदर, वो पूरा एरिया कमांड, उसके अंदर पुलिस नहीं जा सकती, तो आर्मी के कंटोनमेंट के अंदर का एरिया आता है। तो आप जवाब दे के इसमें रिपोर्ट बनाइए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट में जो भी टाइमिंग लग रही है उतना टाइमिंग भी नहीं लगना चाहिए। और इस पे राजनाथ सिंह को एक्शन लेना। और एक्चुअल क्या, चुनाव ना भी बिहार का खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं कि अब व्यस्तता है बहुत ज्यादा, उनको एक्शन इस पे लेना चाहिए। इनकी माता जी भी कह रही थी कि जाएंगे हम वहाँ पे राजनाथ सिंह, मिलने दे तो लोग, तब तो पता चला कि बड़े बड़े लोगों से लोग साधारण इंसान को मिलने नहीं देते। लेकिन ये भ्रम है कि ये कोई साधारण व्यक्ति था। पहली बात की जान की कीमत सबकी होनी चाहिए। और दूसरा, ये साधारण नहीं, लेफ्टिनेंट। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अगले साल, इसी साल जुलाई में सेलेक्ट। बहुत तकलीफ लगता है, बहुत ज्यादा तकलीफ। अब किसी उम्मीद से, अब आप लोग को आदमी पढ़ा रहा है ये सोच के कि आप रिजल्ट लेके आइए, मिठाई खाएंगे, और सोचिए उस माँ बाप पे क्या बीतेगा, यहाँ डेड बॉडी आए। अब इस पे राजनाथ सिंह एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं वो भी बताएंगे हम। आप एक्शन ले लेंगे तो हम आपको बताएंगे कि उन्होंने एक्शन लिया है और इंक्वायरी रिपोर्ट बैठाई। अगर राजनाथ सिंह एक्शन नहीं लेंगे तो भी हम आपको बताएंगे
कि बाबू 10 दिन हो गया, अभी सर के पास टाइम शायद नहीं मिल पाया है एक्शन लेने का, तो भी टाइम ले, ठीक है। हम अपने हिसाब से हो सकता है जितना करेंगे, बट ये क्या है ना कि ट्रेनिंग के अंदर का चीज है, वहाँ आपका जुरिस्डिक्शन ही खत्म हो जाता है। किसी भी ट्रेनिंग के अंदर का जुरिस्डिक्शन आपका क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन बड़ा दुखद, आप लोग को लगता होगा कि कोई टॉक लगा होगा पहली बार सुन के, हमको भी जब पहली बार लगा, हम कहा अरे ये तो बड़ा होनहार बच्चा था, शुरू से ही बहुत होनहार। और कहाँ पे ये घटना हुई है, पुणे के खड़गवासला में। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है, खड़गवास। सर राजनाथ सिंह एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर एक्शन ले लेंगे तो हम बताएंगे आप लोग को कि एक्शन ले लिए, और नहीं लेंगे तो भी बताएंगे आपको कि एक्शन नहीं लिए। आगे बढ़े। बहुत मन दुखी हो गया सर, भाई ऐसा बातें है कि मन दुखी क्या है, अजीब सा चीज हो गया था ना ये। क्या पता कोई ठीक है कि कोई इस पे विदेशी साजिश भी आप सोच सकते हैं कि हमारा टॉप ट्रेनिंग वहीं पे, सेना के जितने बड़े अफसर हैं, चाहे जितने भी बड़े अफसर होंगे, सब एनडीए में हो, वहीं से एनडीए बनते हैं, वहीं पे एयरफोर्स रहता है, नेवी रहती है और आर्मी रहती है। वहां से 4 साल की कंप्लीट करने के बाद, 3 साल कंप्लीट करने के बाद फिर भेजा जाता है आर्मी को अलग, एयरफोर्स को अलग और नेवी को अलग। बड़ा टफ ट्रेनिंग होता है वो। और सैनिक स्कूल का बच्चा भाई, कोई एक होता है कि नॉर्मल बच्चा, समझो। सैनिक स्कूल की जो पढ़ाई होती है ना, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, स्ट्रेस सब देखा जाता है। सर अब पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, बहू हमको खुदे पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है। अच्छी चीज नहीं होती कि एक माँ ने बेटा खोया है, माँ के नजर में बेटा का मतलब बेरोजगार रहे, कुछ मत करे, बीमार पड़ल रहे, पेट पे पड़ल रहे, लेकिन उसके सामने उसका बेटा रहे, समझ रहे ना। माँ एक पेट में पाली है बच्चे को, कहाँ से कहाँ सिखा के रहती है। सोचिए कि एक छोटे बच्चा को देखिएगा ना तो आपको समझ में आएगा आप क्या थे, बोलना तक नहीं जानता था कोई, खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है, वहां से सिखाते 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 और एग्जाम पास करा के। इसकी बहन की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, इसकी बहन बहुत अच्छी 96% लाई, अभी कहती है कि हम क्या एग्जाम में लिखे। कोई बहन कैसे लिखेगी, एक ही भाई था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर कमांडेंट सर से बात करने पे होगा। देखिए हम लोग के बात करने से अलग चीज होता है, और अगर ऊपर से रक्षा मंत्रालय रिपोर्ट मांगेगी तो अलग होगा। हम नैतिकता के वजह से वो हमें जवाब दे सकते हैं, हमारे अंडर में वो नहीं आ सकता, आप समझिए। और नैतिकता की बात रहती तो अब तक तो सारा चीज हो गया रहता। अब तक तो ये मेरी यहाँ तक